हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ छोरिया प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों रिश्तेदारों में। चलिए आज आपको ना एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव होता है, वहाँ रात को रोज़ चुड़ैल आती है और वह घर का दरवाज़ा खड़का के कहती है, घर पर कोई है, घर पर कोई है। इस तरह मतलब कोई ना कोई दरवाज़ा खोल ही देता है, सोचता है कि क्या पता कौन होगा, क्योंकि कोई भी हो सकता है, किसी को मदद की ज़रूरत भी हो सकती है, इसीलिए लोग दरवाज़ा खोल देते थे। एक दिन वह एक व्यक्ति को ले गई उठा के, और उसका पीछे से बूढ़ा बाप चिल्लाता रहा, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन वह तो चुड़ैल थी, क्योंकि उसमें कोई दया भाव नहीं होती। वह उसको ले गई और उसको मार दिया और खा गई उसको। तो ऐसे ही रोज़ लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ऐसे ही लोग इकट्ठा हुए एक जगह और आपस में बातें की कि इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाया जाए। यह तो एक एक करके गांव में सभी व्यक्तियों को ख़त्म कर रही है, ऐसे तो हमारा सारा गांव ख़त्म हो जाएगा। तो एक छोटे से बच्चे ने सजेशन दिया, मतलब सुझाव दिया कि अगर आप सब अपने घर के आगे शीशा लगाएं तो चुड़ैल शीशे में अपने आप को देखकर डर जाएगी और वहाँ से भाग जाएगी। ऐसे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो हरिया जो उस लड़के का पिता होता है, वह कहता है ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे क्या चुड़ैल भाग जाएगी। तो जो वो छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ कहती है, बेटा तुमने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और कुछ गांव के लोग भी ऐसा ही कहते हैं। तो क्या हुआ, जो एक आधे व्यक्ति ने तो अपने घर के आगे शीशा लगा लिया। क्या हुआ, चुड़ैल रात को आई और उसने जब शीशे में अपनी ही शक्ल खुद देखी, उसे ये तो पता नहीं था कि मेरी शक्ल है। उसने सोचा कि यहाँ पर तो एक चुड़ैल और आ गई है, जैसे मैं करती हूँ ऐसे ही कर रही है। इन लोगों ने लगता है अपने दरवाजे के आगे अपनी सुरक्षा के लिए चुड़ैल को खड़ा कर लिया और वह उससे डरकर भाग गई। तो दूसरे दरवाजे पर जाती है, वह हरिया का घर होता है, वहाँ पर अभी शीशा नहीं लगाया गया था। तो हरिया काफ़ी नशे में धुत होता है। तो उसकी वह रात को कहती है कि चुड़ैल दरवाज़ा खड़का के कहती है कि घर पर कोई है, बहुत ही मधुर आवाज़ में। तो हरिया कहता है है घर पर रानी, क्योंकि वह नशे में धुत होता है, मैं आ रहा हूँ। तो हरिया की पत्नी होती है जो उसे रोक लेती है। हरिया अपने पति को काफ़ी गाली गलौज करता है, काली कलूटी छोड़ मुझे, काली कलूटी छोड़ मुझे, इस तरह उसे बाहर नहीं जाने देती। और हरिया की पत्नी हरिया को बचा लेती है। जो हरिया का बेटा होता है, वह अपनी माँ की रोज़ बेइज्जती और रोज़ उसे जो हरिया दुखी करता था, उस यह सब कुछ देखकर वह बच्चा काफ़ी दुखी होता है। तो अगले दिन जो हरिया का परिवार होता है, वह भी अपने घर के सामने शीशा लगा लेते हैं। शीशा लगा लेते हैं, चुड़ैल वहाँ पर भी अपनी शक्ल शीशे में देखकर भाग जाती है। वह गांव के सभी दरवाजे पर जाती है और अपनी शक्ल देखकर वह सोचती है कि सबने अपने दरवाजे के सामने एक एक चुड़ैल को खड़ा कर लिया है मुझे डराने के लिए। वह डर कर भाग जाती है। और काफ़ी दिन से चुड़ैल भूखी होती है, क्योंकि उसने कुछ भी खाने को मिला ही नहीं था, जो क्योंकि इंसानों को खाती थी वो तो, और अपनी शक्ल शीशे में देखकर भाग जाती थी। तो एक दिन जो हरिया का बेटा होता है, वह कुत्ते को घुमा रहा होता है, काफ़ी टाइम हो जाता है। वह कहता है डॉगी चलो घर चलते हैं, कि अभी थोड़ी देर में चुड़ैल आ सकती है, आने वाली होगी। जो डॉगी होता है इधर उधर भाग जाता है, चुड़ैल उसे देखकर खा जाती है उस डॉगी को। और हरिया का बेटा यह सब कुछ देखकर काफ़ी डर जाता है और भागता भागता अपने घर जाता है और अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। और उसका पिता जो उसकी माँ को काफ़ी दुखी करता है, तो वह सोचता है अपने दरवाजे के सामने से ना शीशा हटा देता है। तो चुड़ैल ये सब देखकर काफ़ी खुश होती है कि यहाँ पर तो कोई चुड़ैल नहीं है। तो फिर चुड़ैल कहती है घर पर कोई है। तो हरिया कहता है रानी मैं हूँ, अभी दरवाज़ा खोलता हूँ मेरी रानी। तो
उसका बेटा कहता है हाँ पिताजी जाइए, आपकी रानी आई है, माँ तो सो रही है, जाइए दरवाज़ा खोल दीजिएगा। तो वह दरवाज़ा खोल देता है, चुड़ैल उसे ले जाती है और इतने में हरिया की पत्नी को ऐसा कुछ पता चलता है। वह थोड़ा गुस्सा करती है अपने बेटे पर और मशाल लेकर चुड़ैल की तरफ भागती है और पीछे पीछे गांव के लोग भी भागते हैं। यह सब देखकर हरिया काफ़ी दुखी होता है कि मेरी पत्नी तो मुझे बचाने के लिए आई और मैं इसे रोज़ गालियाँ देता था। तो वह कहती है चुड़ैल से मेरे पति को छोड़ दो। तो इतने में चुड़ैल कहती है ठीक है, आज तो दोनों पति पत्नी को खाऊंगी। इतने में जो बच्चा होता है ना हरिया का, वह नीचे को पड़कर चुपके से मसाल उठा लेता है और चुड़ैल में आग लगा देता है बालों में, और चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और वह सारा परिवार बच जाता है और सारा गांव भी चुड़ैल से मुक्त हो जाता है। और यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं आगे भी एक अच्छी सी कहानी लेकर आऊँ, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए यहीं पर कहानी समाप्त होती है। हम अगली कहानी के साथ मिलते हैं आप सबसे। चलिए धन्यवाद जी।